नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसको कहते हैं। अब डिस्टिलेशन किस प्रोसेस को कहते हैं? डिस्टिलेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें वेपर्स बनते हैं और वही वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो वो प्रोसेस जिसमें वेपोराइजेशन प्लस कंडेंसेशन दोनों होते हैं तो उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। अब जब आप कोल में से फिर इसके चार टाइप होते हैं, लिग्नाइट, सब बाइटुमिनस, बाइटुमिनस और एंथ्रासाइड। इसमें जो बाइटुमिनस कोल है जिसमें ना कम परसेंटेज होती है ना ज़्यादा परसेंटेज कार्बन की होती है, उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। सो ये चार फ्रैक्शन बनाते हैं, कोक, कोल ठार, एमोनिकल लिक्वर और कोल गैस। कोक प्योरेस्ट फॉर्म है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो कोल टार है इसमें 215 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एमोनिकल लिक्वर किसको कहते हैं? दो सोल्यूशन या लिक्विड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड लिक्वर, उसको कहते हैं। और फिर इसमें कोल गैस है जिसको बाज़ औक़ात टाउन गैस भी कहते हैं। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फिशर-ट्रॉप प्रोसेस। फिशर-ट्रॉप प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो कोल गैस बनता है बेसिकली तो ये फॉर द कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम, लेकिन जनरली जो हमारे बुक में है कि हम इस प्रोसेस के ज़रिए कोल गैस को CO+H2 को कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन में, और वो भी लिक्विड हाइड्रोकार्बन में, मतलब जिसमें कार्बन की तादाद कार्बन 5 से 17 तक हो, क्योंकि कार्बन 1 से कार्बन 4 तक गैसियस मेंबर होते हैं और कार्बन 5 से कार्बन 17 तक लिक्विड मेंबर्स होते हैं। तो इस प्रोसेस में हम कोल गैस को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू हाइड्रोकार्बन, लेकिन कार्बन 5 से कार्बन 17 तक। अब यहाँ पे देखें, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है हाइड्रोजन के ज़रिए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कोबाल्ट FeI एट हाई टेम्परेचर अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू हाइड्रोकार्बन, किस में CnH2n+2 और वाटर में। फिर यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ MCQ होते हैं कि टाउन गैस, सिन गैस और कोल गैस में फ़र्क क्या होता है, तो ये याद रखिएगा। ये सिर्फ डिपेंड करता है परसेंटेज में। अगर आप टाउन गैस को देखें तो इसमें CO2 20%, कार्बन मोनोऑक्साइड 3%, CH4 31 और हाइड्रोजन 46। सिन गैस को अगर आप देखें तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड 60%, हाइड्रोजन 30% और मीथेन और CO2 5% है। और अगर आप कोल गैस को देखें तो इसमें सिर्फ CO, CH4 और हाइड्रोजन होता है। फिर अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की एरोबिक हीटिंग करते हो, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो वो जनरली CH4 बनाता है। और अगर आप एन एरोबिक करते हो तो वो डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ कोक, कोल ठार, एमोनिकल लिक्वर और कोल गैस बनाता है।